कल्याण कल्पतरु स्तोत्र की श्रृंखला चल रही है। 15वें तीर्थंकर भगवान धर्मनाथ की स्तुति के माध्यम से आप जान रहे हैं कि रत्नपुरी नाम की नगरी में राजा भानुराज और रानी सुप्रभा के गर्भ से 15वें तीर्थंकर के रूप में भगवान धर्मनाथ का जन्म हुआ। 13 अक्षरी छंद अति रुचिरा, चंचरिकावली और मंजुभाषिणी, इन 3 छंदों में 3 श्लोकों में निबद्ध भगवान की दीक्षा कल्याणक तक वर्णन आपने सुना कि भगवान धर्मनाथ वैशाख सुदी 13 को गर्भ में आए। माघ सुदी त्रयोदशी को उन्होंने जन्म लिया और माघ सुदी त्रयोदशी को ही दीक्षा धारण की। ऐसे भगवान धर्मनाथ हम सबकी रक्षा करें और धर्म में हमारे मन को संप्रेरित करते रहें, लगाए रहें। अब 13 अक्षरी छंद मत मयूर छंद के माध्यम से आगे चलते हैं। मत मयूर यानी जब मयूर एकदम मत होता है और अपनी मयूरनी के साथ क्रीड़ा करता है, ऐसे उस मत मयूर छंद में जो श्लोक पढ़ा जा रहा है वह भी मयूर के समान मन को भक्ति के नृत्य में लीन करने वाला है। पौषे शुक्ले केवल बोधेन सुपूर्णा, पूर्णा जाता सातिरेषा सुख कर्त्री, ज्येष्ठे शुक्ले नाथ चतुर्थ्यां शिव भरता, ज्ञानानंदम स्वात्म सुखम में कुरुदेव। अर्थात हे भगवान, पौषे शुक्ले पूर्णा, पौष शुक्ला पूर्णिमा की तिथि में केवल बोधेन सुपूर्णा, केवल ज्ञान से आप परिपूर्ण हो गए। अर्थात आपको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया जो संपूर्णता का प्रतीक होता है। उस केवल ज्ञान से पूर्ण होकर सा ऐसा तिथि सुख करती जाता। इसलिए ये तिथि जो है सभी को सुख करने वाली हो गई, यानी पूर्ण सुखी बनाने वाली हो गई। मतलब समझो जिस दिन भगवान को केवल ज्ञान हुआ वे तो अपने आप में परिपूर्ण हो ही गए और उनके केवल ज्ञान को कल्याणक को मनाने के लिए देव इंद्र आए और उनकी भक्ति को देख करके मनुष्य जन भी अपने ज्ञान में निमग्न होने की चेष्टा करने लग गए। नाथ ज्येष्ठ शुक्ला चतुर्थ्याम शिव भरता, और आगे कहते हैं कि हे नाथ, हे धर्मनाथ भगवान, ज्येष्ठ शुक्ला चतुर्थी के दिन आप मुक्ति के स्वामी हो गए। शिव भरता, मुक्ति के भरतार बन गए, मुक्ति के पति बन गए, मुक्ति के स्वामी बन गए। अर्थात आपका निर्वाण कल्याणक हो गया। भगवान धर्मनाथ को भी समेत शिखर से मोक्ष धाम की प्राप्ति हुई और वह तिथि थी ज्येष्ठ शुक्ला चतुर्थी। इसलिए भगवान का कल्याणक, निर्वाण कल्याणक ज्येष्ठ सुदी चौथ को, चतुर्थी को माना जाता है। देव ज्ञानानंदम स्वात्म सुखम में कुरु, कल्याणक की बात को कहकर कल्याणम करोति इति कल्याण का, जो कल्याण को करने वाले हैं, जिनकी आत्मा का कल्याण तो हो ही गया, जिनका नाम लेने मात्र से सभी भव्यों की आत्मा का भी कल्याण हो जाता है, ऐसे धर्मनाथ भगवान पंच कल्याणक के अधिपति बन गए। सो आप हे धर्मनाथ भगवान शीघ्र ही ज्ञान और आनंद सहित स्वात्म सुख को मुझे भी प्राप्त करा दें। भाई स्तुति करने का फल तो यही है कि भगवान केवल मैं गाथा थोड़ी गा रहा हूं, आप मुझे इस स्तुति का जो फल दें कि मैं भी आपके समान इन कल्याणकों को प्राप्त करके मोक्ष का अधिपति बन जाऊं। आगे अनुष्टुप छंद में कहते हैं, 10 लक्ष समाजीवी तप्त कांचन सच्छवि, खाष्टैक हस्त सद्देहो सजिना वज्र लांछना। कोई भी चीज अधूरी नहीं रही,
अर्थात भगवान के संपूर्ण परिचय को पूज्य ज्ञानमती माता जी ने इसके अंदर निबद्ध किया। भगवान की जन्म नगरी, माता पिता के नाम, पांचों कल्याणक की तिथियां, और उसके साथ कह रहे हैं 10 लाख वर्ष की, 10 लाख समाजीवी, 10 लाख वर्ष की आपकी आयु थी। तप्त कांचन सच्छवि, और तपाए हुए कांचन माने स्वर्ण, तपे हुए स्वर्ण के सदृश आपकी छवि माने आपकी कांति रही। अर्थात आपके शरीर का वर्ण तपाए हुए स्वर्ण के समान था। खास टैक हस्त सदेहा, खा माने होता शून्य, अष्ट एक, शून्य 8 और 1 हाथ का आपका शरीर, अर्थात 108, 108 हाथ की आपकी ऊंचाई थी। सजिना वज्र लांछना, और वे धर्मनाथ जिनके शरीर की ऊंचाई 180 हाथ की थी। सजिना वज्र लांछना, वे जिनेन्द्र देव वज्र चिन्ह से चिन्हित है। वज्र लांछन माने उनका वज्र दंड चिन्ह है। जो 24 भगवान के आप भी कभी पंच कल्याण करते होंगे, उनके अंदर ये सभी चिन्ह परिलक्षित कराए जाते हैं। इन चिन्हों को उसके अंदर अंकित किया जाता है। तो भगवान धर्मनाथ के शरीर की ऊंचाई कितनी थी? 108 नहीं, 180 हाथ की। पहले शून्य, फिर 8, फिर शून्य, और फिर 1, अर्थात 108 हाथ का 180 हाथ की ऊंचाई आपकी थी, और वज्र लांछन से युक्त थे। अंत में स्तुति का समापन करते हुए चंद्रिका छंद, जो त्रयोदश अक्षरी छंद है, उसी में भगवान की स्तुति का समापन करते हैं। जिनवर हृदि में पाद पंकजम ते, मम खलु हृदयं तेन्द्रि पंकजे स्यात्। जिनवर हृदि में पाद पंकजम ते, मम खलु हृदयं तेन्द्रि पंकजे स्यात्। नयि भवति च यावत् निजात्म सिद्धिः, मयि भवतु हि तावत् तदंग्रि भक्ति। रहे हैं, हे भगवान, हे जिनवर ती पाद पंकजम में हृदय, खलु मम हृदयम ते अंग्रि पंकजे स्यात्, जैसे पढ़ते ना, तव पादो मम हृदय, मम हृदयम तव पदद्वय लीनम। मतलब हे जिनेन्द्र देव, हे धर्मनाथ भगवान, आपकी चरण कमल मेरे हृदय में विराजित रहे। आपके चरण कमल मेरे हृदय में विराजित रहेंगे, अर्थात उन चरणों को अपने हृदय में धारण करके मेरा आचरण शुद्ध हो जाएगा। और फिर क्या हो? खलु मम हृदयम ते अंग्रि पंकजे स्यात्, और मेरा हृदय आपके चरण कमल में लीन रहे। इसीलिए चरण कमल बाहर में बना दिए जाते, ये माध्यम है। अधिक देर तक हृदय में कोई भगवान के चरण कमल देख ले, कम संभव रहता है। ये सब चीजें, चाहे प्रतिमा हो, चाहे भगवान के चरण हो, चाहे जिन मंदिर हो, ये हमारी भक्ति के लिए माध्यम, अवलंबन, साधन ये बनाए जाते हैं कि हमारी आत्मा साक्षात इन चीजों को देख करके पवित्र बनी रहे। तो आपके चरण कमल मेरे हृदय में, और मेरा हृदय आपकी चरण कमल में लीन रहे। यावत निजात्म सिद्धि च नहीं भवती, जब तक अपनी आत्मा की, मेरी आत्मा की सिद्धि नहीं हो जाती है, तावत ही मई तदंग्रि भक्ति भवतु, तब तक ही मेरे मन के अंदर, यानी मुझ में आपके चरण कमल की भक्ति बनी रहे। अब इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति स्वार्थी है ना, कि भगवान जब तक मुझे सिद्धि ना मिले, बस तब तक ही मैं आपकी भक्ति करूंगा, उसके बाद नहीं करूंगा। तो मतलब क्या है कि भगवान, जब मुझे खुद ही भगवान बनने का मौका मिल जाएगा, मैं खुद भगवान बन जाऊंगा, तो भक्ति तो अपने आप छूट जाएगी। लेकिन जब तक सीढ़ी का सहारा लेकर ऊपर नहीं चढ़ जाते, तब तक सीढ़ी अपने लिए अवलंबन रहती है, और जब ऊपर चढ़ गए तो सीढ़ी का काम खत्म हो गया, और नीचे उतरना नहीं है। तो भगवान, हे भगवान, जब तक मुझे सिद्धि नहीं प्राप्त होती, तब तक आपकी चरण कमल की भक्ति मेरे हृदय में बनी रहे। इस प्रकार की भावना पूज्य ज्ञानमती माता जी ने
त्रयोदश अक्षरी छंद चंद्रिका छंद के माध्यम से भगवान धर्मनाथ की स्तुति को समाप्त करते हुए जो बार बार ऐसी भावनाएं भाई हैं, आज यही कारण है कि ज्ञानमती माता जी के हृदय में हम देखते हैं भगवान की भक्ति कूट कूट करके भरी हुई है। चाहे कितनी अस्वस्थ होती हैं तो भी सोचती हैं मैं भगवान के दर्शन जरूर कर लूं, और यही भक्ति उनको स्वस्थता प्रदान करती है। आज प्रातःकाल भगवान ऋषभ देव के 101 पुत्र भगवान के मंदिर में जा करके 2 घंटे तक माता जी बैठी रहीं और भगवान को विराजमान होती देखती रहीं। बोली थी कि हम सामायिक के बाद आहार करेंगे 1 बजे, क्योंकि बहुत देर लगेगी 101 भगवान को विराजमान होने में।